Love is a life. Life is a wife. Wife is a knife. Knife cut your life. अस्सलाम नमस्कार सत श्रीकाल एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है ये डिवोर्स के हवाले से है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो यूके में आए होते हैं, जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे होते हैं या स्पाउस वीज़ा पे होते हैं, या किसी भी वीज़ा पे आए हैं और उनके जो है वो इश्यूज आ जाते हैं यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के। तो बहुत से सवालात जो हैं वो उनके जहनों में चलते हैं कि जी के अब हमें क्या किया जाए। अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो नहीं चल पा रहा तो वो डिवोर्स की तरफ जो है वो जाते हैं। सो ऑब्वियसली ये कोई डिवोर्स अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारा तो वो क्या कहेंगे, फील्ड है, बिजनेस है। बीइंग अ लॉयर जो है हमारा ये फिर फ़र्ज़ बनता है कि आपको जो है डिवोर्स के हवाले से भी कुछ गाइड कर सकें। लेकिन पहली जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि सबसे अगर एक मनहूस या एक नापाक या एक गलीस जो एक काम है वो ये डिवोर्स होता है। सो इसलिए जो है आपको मैक्सिमम एक तो कोशिश ये करनी चाहिए कि रिलेशनशिप को जो है वो बचाने की कोशिश करनी चाहिए, डिवोर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। डिवोर्स से पहले जो है एक मीडिएशन होती है, वो चाहे आप किसी वकील के थ्रू करें या अपने किसी फैमिली के थ्रू, फैमिली के किसी ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ के, या फैमिली के जो भी आपके होते हैं, पंचायत जिन्हों कही दा अपनी ज़ुबान दे विच, कि जैसे भी आप मैनेज कर सकें अपने हालात को पहले काबू करें। अगर नहीं हो तो फिर ऑब्वियसली आपके पास जो है वो डिवोर्स ही एक जो है एक ऑप्शन होता है। सो क्या डिवोर्स का आपके इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक होता है? आंसर इज़ नो। डिवोर्स का इमिग्रेशन लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। आप चाहे यूके में आप विजिटर वीज़ा पे यूके में आप आए, आप इलीगल हैं यूके में, आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, आप दोनों यूके में रहते हैं, लेकिन अब आप जो है सोच लिया है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते। लेकिन डर ये है कि अगर हम हमारे पास तो स्टेटस नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, अब डिवोर्स क्या ले सकते हैं? सो बिल्कुल ले सकते हैं। सो इसलिए जो है ये मैं थोड़ा जिहा कैमरा ला रहे हैं क्योंकि एक इधरले पासे ना बड़ा लग रहा जिवें मैं शेव मेरी वधी शेव कोई नहीं हैगी, स्मार्ट है, लेकिन अज पता नहीं लाइट है या क्या है। ये मैं चूँकि रात का टाइम है, अपने कल एक दो जो अपॉइंटमेंट्स भी हैं, और सेकंड ये है कि टुमारो जो है मैं बर्मिंघम में हूँ। ऑब्वियसली दोस्तों ने अपॉइंटमेंट्स बुक की हुई है। सो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आप बर्मिंघम की अपॉइंटमेंट्स जो है, चूँकि लंदन वाले, साउथ हॉल वाले या बाकी जो उस तरफ के लोग हैं, परले पासे ਦੇ लोग नहीं है ਹੈਗੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਚूँकि ब्रैडफर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि मुझे तो यही लगता है कि पूरा यूके पंजाब ही है, पता नहीं, तो एक चढ़ता पंजाब एक लहंदा पंजाब। सो बादल फ़िलहाल तो मैं कल टुमारो जो है वो ऑलरेडी बुकड है अपॉइंटमेंट, लेकिन जो एमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स अगर किसी की होगी तो मैं कल स्टिल उनसे भी मिल सकूँगा। लेकिन अब उसके बाद जो नेक्स्ट मेरी अपॉइंटमेंट्स आएंगी बर्मिंघम की, मैं वो अनाउंस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं टुमारो जो है वो बर्मिंघम में। सर चलिए बैक टू डिवोर्स। आपका कोई स्टेटस है या नहीं है तो क्या आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं यूके में? बिल्कुल आप कर सकते हैं। बहुत से लोगों के जहनों में एक पहला एक सवाल जो आता है वो ये है कि साडा ते ब्याह यूके च रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर हम यूके में डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। सो कि हमारी तो मैरिज यूके में रजिस्टर्ड नहीं है तो हम यूके में डिवोर्स कैसे ले सकते हैं? आपकी मैरिज का यूके में रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। सो ये इसको गौर से बहुत से दोस्त जो हैं इस पॉइंट को समझें। मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया, मैं अपनी वाइफ को साथ लेके यूके में आया। मैं अपनी वाइफ को स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर एज अ डिपेंडेंट साथ लेके आया। मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आया, मैं अपनी वाइफ को जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे मैंने उसको यहाँ पे बुलवा लिया। या मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, हेल्थ केयर पे, जौन से भी वीज़े पे मैं और मेरी वाइफ जो है दोनों हम साथ में यूके में इकट्ठे आए। अब यहाँ पे वाइफ 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 जो है ये मैंने कई मरतबा अब जिक्र कर दिया। अब क्या है सिचुएशन कि मैं तो यूके में रजिस्टर्ड नहीं है मेरा मैरिज जो है, लेकिन जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया, जब मैंने एप्लीकेशन डाली जो थी डिपेंडेंट के साथ में, तो उस वक्त मैंने बताया कि मैं मैरिड हूँ। उस वक्त मैंने बताया कि ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है। यहाँ डिपेंडेंट ने वीज़ा लिया तो उसने बताया मैं मैरिड हूँ और सर्टिफिकेट दिया।
सो ऐसी सिचुएशन में टेक्निकली तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे आपकी मैरिज को जो है वो यूके में रजिस्टर्ड कंसिडर किया जाता है। सो इसलिए आप यूके में जो है अगर चाहें तो आप अपनी डिवोर्स को जो है वो फाइल कर सकते हैं। एक तो पहली बात। सेकंड ये है कि आपके अगर जहन में है कि हमारी तो यूके में मैरिज रजिस्टर्ड ही नहीं है और आपने अपनी रिलीजियस बेस के ऊपर उसको डिवोर्स दे दी, इस्लामिक तलाक दे दी, या उसने खुला ले लिया, या आपने जैसे भी आपका जो भी रिलीजन है आपने उसके मुताबिक उसको छोड़ दिया, डिवोर्स दे दी। अब आप कह रहे हैं कि जी मैं सेकंड मैरिज जो है मैं कर लूँ। क्या अब आप सेकंड मैरिज आप कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे। आप अपनी मैरिज को रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। द रीज़न इज़ कि रजिस्ट्रार ऑफिस वाला कहेगा कि आपका तो पिछला रिकॉर्ड शो कर रहा है कि आप मैरिड हैं, आपके तो ऑलरेडी मैरिड, आप तो मैरिड हैं आप। तो आप कहेंगे नहीं जी मैंने तो उसको तलाक दे दी, इस्लामिक तलाक दे दी, गुरुद्वारे की, मंदिर की, टेंपल की, वाट एवर जो भी था आपका रिलीजियस। आपने कहा जी हम तो सेपरेट हो गए हुए हैं, तलाक हो गई। वो आपकी मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई साहब यहाँ अपना रजिस्टर्ड ऑफिशियल गवर्नमेंट का इशूड किया हुआ, चाहे वो इंडियन कोर्ट्स का है या पाकिस्तानी नादरा का है या जहाँ का भी आपका है, यू नीड टू ब्रिंग योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के आपकी डिवोर्स हो चुकी है। अदरवाइज आपको यू हैव टू टेक जो डिवोर्स है फ्रॉम इनसाइड द कंट्री, आपको यूके में डिवोर्स लेना आपके लिए मस्ट है। अच्छा, अब हम आते हैं बाकी पॉइंट्स की तरफ कि इसमें जो कॉमन क्वेश्चन जो है, एक तो ये जो एक दो मैंने पॉइंट्स आपको बताए वो आता है, और सेकंड ये दो बहुत से लोगों के जहन में आता है कि ये ऑनलाइन डिवोर्स है और इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जो है, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस जो है। और इसलिए बाज़ कर मुझसे दोस्त जो हैं अपॉइंटमेंट लेते हैं फ़ोन कंसल्टेशन या फ़ेस टू फेस, वो कहते हैं जी तो बड़ा ऑनलाइन प्रोसेस है, क्या हम जो है वो डिवोर्स अप्लाई कर सकते हैं? ज़ाहिर है हम क्या कर सकते हैं। आप में अगर नॉलेज है, आप में अगर हिम्मत है, तो आप तो अपना मर्डर का केस, मर्डर का केस भी आप खुद से लड़ सकते हैं। वो किसी भी कंट्री में लड़ सकते हैं। आप इंडिया में हैं, इंडिया की कोर्ट में भी आप जाके अपना मर्डर का केस लड़ सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा हैवी केस भी आप लड़ सकते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर जो है ये बैन नहीं होता, पाबंदी नहीं होता कि यू मस्ट गो विद लॉयर जो है। आप DIY जिसको कहते हैं, डू इट योरसेल्फ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप वाकई कर सकते हैं, ये एक सवाल होता है। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है, आप ऑनलाइन गूगल की मदद से या चौधरी गूगल की मदद से, या जो लोग ऐसे जैसे मैंने अभी वीडियो बना दी, मेरी वीडियो से 2 पॉइंट्स पकड़ के, या किसी और के लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर करके, या इधर उधर से पकड़ दकड़ करके जो है वो आप अपना केस को फाइट कर सकेंगे? नहीं कर पाते आप लोग। लेकिन जब फ़ोन पे एडवाइस लेते हैं, कोई भी वकील ये नहीं कहता कि आप ना करें। वजह क्या होती है कि अगले के जेहन में आता है कि पता नहीं अपनी फ़ीस के चक्कर के विषय कह रहे हैं। कोई भी वकील अपनी फ़ीस के चक्कर में नहीं कह रहा होता, लेकिन वो इसलिए कहते हैं ताकि आपको या आप उनके ऊपर जो है कोई बात ना डाल सके। सो इसलिए ये ऑल केसेस जो लीगल मैटर्स होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप चाहे इनिशियली खुद से स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। जहाँ पे आप फंसते हैं वहाँ पे आप 2 चीज़ों का वेस्ट करते हैं। नंबर 1, आप अपने टाइम का वेस्ट करते हैं, और सेकंड जो है वो जब फंसे हुए काम को जो है किसी वकील के पास लेके आते हैं तो वो आपसे फिर डबल फीस जो है वो चार्ज करता है। सो इसलिए जो है वो डबल नुकसान करने के बजाय पहले से ही प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर आप उस तरफ जो है वो आप किया करें। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो डिवोर्स का यही आ जाता है कि आप का कोई भी सा भी वीज़ा है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप बिल्कुल यूके में डिवोर्स जो है वो फाइल कर सकते हैं। सेकंड, आपके जहन में सवाल आता है कि क्या हमें डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाना हमारे लिए लाजमी है? बिल्कुल जाना लाजमी नहीं होता। आप जो भी आपने वकील एंगेज किया होता है वो उसको खुद से जो है वो चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, अनटिल अनलेस उसमें कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं कि आपकी कोर्ट की अपीयरेंस मस्ट है। अदरवाइज़ जो है वो कोर्ट की अपीयरेंस इसमें नहीं होती, वकील आपका हैंडल चीज़ों को कर लेता है। अच्छा, फिर उसमें आ जाता है कि अगर आपके कोई चाइल्ड अरेंजमेंट्स इश्यूज़ हैं, या आपके कोई फाइनेंशियल मैटर्स हैं, दूसरी पार्टी के साथ लेन देन का कोई इशू है, कोई प्रॉपर्टी के कोई मैटर्स हैं, सो तब जो है वो चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सो इसलिए ऑलवेज़ बेस्ट थिंग ये होती है कि आप आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को पहले हैंडल करें। अगर वो हैंडल ना हो तो ऑब्वियसली फिर आप कोर्ट के पास ही जाते हैं। फिर एक पॉइंट इसमें आ जाता है कि क्या मुझे डिवोर्स देने के लिए जो है उसकी कोई ग्राउंड का देना जो है वो लाजमी है कि जी कि मैं किस वजह से जो है मैं डिवोर्स दे रहा हूँ।
क्या मेरा हस्बैंड जो है वो शराबी है, वो ख़र्चा नहीं देता, वो घर टाइम पे नहीं आता, या मेरी वाइफ जो है वो ड्रग एडिक्टेड है, या वो उसका लोगों के साथ कोई ताल्लुकात हैं, या उसका चाल चलन जो है वो ठीक नहीं, किसी तरह के जो ब्लेम एक लगा के डिवोर्स लेना होता है। सो बेस्ड ऑन ये जो 2022 जो था, 2022 में जो था, पहले ऑब्वियसली आपको एक प्ली एक देनी पड़ती थी, लेकिन 2022 में 2022 में जो था डिवोर्स लॉ में रिफॉर्म्स किए गए जब, तो उस वक्त ये फिर कहा गया कि जी कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप देना चाहें दे सकते हैं, कोई रीजंस देना चाहें बिल्कुल आप दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अल्टीमेट जो है उसमें मेन एक ही ग्राउंड काफ़ी आती है कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो अब साथ में नहीं है, हमारा ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म हो चुका है, रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक डाउन उसमें हो गया है, तो लिहाजा जो है हम आपस में साथ में नहीं चल सकते। सो दैट्स द इनफ रीज़न के जी के आप उसकी बेस के ऊपर जो अपनी डिवोर्स को जो है वो अब आगे लेके चल सकते हैं। फिर आपके ज़हन में एक पॉइंट आता है कि जी कि क्या डिवोर्स जो है उस पर टाइम जो है वो कितना लग जाता है। सो देखिए, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की डिवोर्स होती है, म्यूचुअल दोनों पार्टी जो है जॉइंटली डिवोर्स दे रहे होते हैं, मैं डिवोर्स दे रहा हूँ, मेरी वाइफ को ऑब्जेक्शन नहीं है, दोनों पार्टीज एक पेज के ऊपर हैं, तो देन जो है एवरेज 6 to 8 मंथ्स का जो टाइम जो है वो लग जाता है। बास का जल्दी भी हो जाता है, लेकिन इस ऑल डिपेंड्स ऑन योर कोर्स बैकलॉग जो है, लेकिन एवरेज 6 to 8 मंथ्स जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। अगर एक पार्टी जो है वो राज़ी नहीं है, वो उसकी कंसेंट ही नहीं है, उसको पता है कि मैं जानबूझ के मैंने जवाब नहीं देना, मैंने इस केस को लटकाना है ताकि अगले का टाइम वेस्ट हो, दूसरी पार्टियां आपको पता है कि जी वो तो यूके में है ही नहीं, वो तो छोड़ चुकी हुई है, वो तो पता नहीं इंडिया चला गया है मेरा हस्बैंड, या वापस है, या पता नहीं कहाँ पे है, तो अब मैं क्या करूँ। सो ऐसी सिचुएशन में जो केस होता है वो लंबा जो है वो हो जाता है, उस पर टाइम जो है वो लग जाता है। बाज़ का नोटिस जो है वो बैक होम भेजने पड़ते हैं, बाज़ का कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई वो तो इस वीज़े पे थे, वो साथ में अब नहीं है, तो अब क्या किया जाए। सो लेकिन बाद उसमें टाइम जो है वो 1.5 ईयर्स भी सम टाइम जो है वो लग जाता है, लेकिन इस ऑल डिपेंड्स कि आप उस एप्लीकेशन को जो है वो किस तरीके से जो है वो लेके चलते हैं। सो अगर किसी के फाइनेंशियल और चाइल्ड अरेंजमेंट्स हों, तो फिर जो है वो जब तक वो चीज़ें बाकी जो हैं फाइनेंशियल या बाकी बच्चों के मैटर्स जो हैं वो क्लियर ना हों, तो उस तक जो है वो डिवोर्स जो है वो भी आपकी होल्ड पे हो जाती है। सो इसलिए जो है इस ऑलवेज बेस्ट होता है कि अगर इस तरह की इश्यूज़ हों तो डिवोर्स चाहे फाइल की है तो आपस में अरेंजमेंट जो है, चाइल्ड के बच्चे का ख़र्चा है या आपके जो लेन देन का आपस में झगड़ा है, उसको क्लियरली आपस में जो है वो डिस्कस करके चीज़ों को रिजॉल्व किया जाता है। और इसमें ऑलवेज द बेस्ट थिंग ये होती है कि मीडिएशन या बहुत सी चीज़ें जो हैं उसको आपस में डिस्कस करके चीज़ों को हैंडल किया जा सकता था। सो आज की थी ये वीडियो जी, और इसकी वजह अब मैं चूँकि नॉर्मली मैं इमिग्रेशन की ज़्यादा मैं वीडियोस में करता हूँ, लेकिन आज डिवोर्स के ऊपर इसलिए करने की रीज़न आई चूँकि डिवोर्स हम ऑब्वियसली हमारी फर्म जो है वो हम लोग डिवोर्स केसेस को डील करते हैं। अगर आपका डिवोर्स का कोई मैटर हो तो आप बिल्कुल हमारी फर्म की सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। पैरालीगल डिवोर्स जो होती है ज़्यादातर हम उसको इसलिए डील करते हैं ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स ना हो, जैसे फाइनेंशियल या बाकी इश्यूज़ होते हैं, उसको हम थ्रू मीडिएशन जो है उसको वो हल कर लेते हैं ताकि वो कोर्ट्स या बाकियों पे लंबा काम ना पड़े। उसको मीडिएशन की तरह हल कर लिया, लेकिन जो बाकी नॉर्मल डिवोर्स जो है वो उसको कोर्ट के थ्रू जो है उसको एज सुन एज पॉसिबल जो है क्विक बेस के ऊपर मैं समझता हूँ करते हैं। और सो फार जो है मैं समझता हूँ कि हम मेरी तरफ से या फर्म की तरफ से जो है जितना एज बेस्ट और फास्ट ट्रैक जिसको कहते हैं डिवोर्स की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जी। और ऑब्वियसली अगर ये चूज़ करने का टॉपिक इमिग्रेशन से हट के वो यही था क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इमिग्रेशन उनके इश्यूज जो हैं, जैसे ईयू सेटलमेंट है आजकल रीटेन राइट की एप्लीकेशन है, ईयू ये डिवोर्स के बगैर जो है वो सम टाइम उसमें दिक्कत आ रही है। सो बहुत से केसेस जो इमिग्रेशन के हैं उसके साथ साथ वो उसका कनेक्शन जो है वो आपकी जो लाइफ है उसके साथ भी होता है, आपकी वाइफ और आपकी डिवोर्स के साथ भी जो होता है। सो इसलिए जो है ये ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, और फिर आप आगे चला करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।